हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर है फ्रिक्शन और उसको स्टडी कर रहे हैं और हमारी एक पूरी श्रृंखला चल पड़ी है और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स फ्रिक्शन। तो इस कड़ी में हम लोग पहले दो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फैक्टर्स। एक फैक्टर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी सरफेस कैसे प्रभावित करती है फ्रिक्शन को या घर्षण को। फिर दूसरा, सरफेस जिस पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी रफनेस और जो स्मूथनेस है वो कैसे अफेक्ट करती है फ्रिक्शन को। आज हम तीसरा जो है यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर कि और कौन से फैक्टर हैं जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं। तो हमारा आज का जो फैक्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु चल रही है जिसको मोशन में लाना चाहते हैं, उस वस्तु का आकार कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसे किस प्रकार से बनाया गया है। तो ये बहुत चीज़ ये प्रभावित होता है, ये भी प्रभावित करता है फ्रिक्शन को। अब देखिए आप इस पीले बॉक्स में देख सकते हैं क्या लिखा है। द शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑन विच इट इज़ मूविंग। कि कितना जो डिज़ाइन है किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है और उसकी शेप जो है वो वास्तव में ये तय करती है कि उसका कितना हिस्सा जो है वो कांटेक्ट में आएगा सरफेस के साथ। तो इसलिए डिज़ाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, कभी आपने नोट किया है कि मछलियाँ जब वो पानी में तैरती हैं उनका आगे से अगला हिस्सा जो होता है, मुंह जो होता है, वो हमेशा आगे से तीखा होता है, वो इतना बड़ा चौड़ा नहीं होता जैसे बस का आगे से मुंह चौड़ा होता है। तो वो बड़ी आसानी से जो है पानी को चीर कर निकल जाती हैं, क्योंकि वो आगे से तीखे होने का मतलब क्या है कि बहुत ही कम फ्रिक्शन उनको झेलना पड़ता है पानी के अंदर। आपने कभी कार के डिज़ाइन पे कभी गौर किया है? कार हमेशा आगे से ऊपर होती है और आगे से बिल्कुल तीखी सा उसकी बॉडी जो है वो होती है। तो इसलिए ताकि जब वो चले सड़क के ऊपर तो हवा भी उसको फ्रिक्शन लगाती है बहुत, उसको यानी फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन जो है वो उसको अपोज करता है मोशन को कार की। तो कार का डिज़ाइन जब इस प्रकार से किया जाता है तो क्या होता है उससे ये सुनिश्चित होता है कि कार का बहुत ही कम हिस्सा जो है वो एयर के फ्रिक्शन को झेले, जिससे कार की एवरेज और स्पीड दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो कभी आपने एरोप्लेन को भी देखा होगा। देखिए हमने यहाँ पे एरोप्लेन आपके सामने ये बना हुआ है, ये पिंक इसमें ऑरेंज कलर के इसमें, तो इसमें भी एरोप्लेन की बॉडी आगे से काफ़ी तीखी होती है। कारण क्या है कि एयर फ्रिक्शन। अब देखिए एयर फ्रिक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारे जो वाहन होंगे, जो व्हीकल्स होंगे, चाहे वो एरोप्लेन है या फिर वो कार है या फिर कोई और चीज़ है, तो उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स झेलनी पड़ेगी और उसकी एवरेज यानी कि हमारा फ्यूल या ईंधन जो है वो उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये हमें कुदरत ने भी सिखाया। मछलियों को देख लीजिए, उनके शरीर की बनावट जो है वो इस प्रकार की है कि उनको बहुत ही कम फ्रिक्शन झेलना पड़ता है पानी के अंदर। पानी भी फ्रिक्शन लगाता है। जब हम हवा में दौड़ते हैं तो हवा की एयर का फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है ना। जब हम धरती पर चलते हैं तो धरती भी फ्रिक्शन ऑफर करती है। तो ये चीज़ें, फ्रिक्शन का मतलब ये ही नहीं कि दो सतह के बीच में है, एयर फ्रिक्शन भी। अब आप छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आप घर की छत पर खड़े हैं और आपके हाथ में दो पेज हैं, दो पन्ने हैं। आप क्या करते हैं, अब एक पन्ने को बिल्कुल सीधा साफ रखकर जो है नीचे की ओर लुढ़का देते हैं। अब जो बिल्कुल खुला हुआ पेज है वो एयर के फ्रिक्शन को झेलेगा, वो धीरे धीरे झूमता हुआ, हिलता हुआ धीरे धीरे जो है वो नीचे सरफेस पे आएगा। अब जो दूसरा पेज आपके हाथ में है, आप वहीं खड़े हैं छत के ऊपर, उसे फोल्ड कर लीजिए और उसकी बिल्कुल पतली सी पाइप बना लीजिए। अब आपने जब पाइप ये पतली बना ली, आपने क्या किया है, आपने उसको बिल्कुल उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को जो एयर के संपर्क में आएगा वो कम कर दिया है। अब उसकी शेप को बदल दिया है आपने। अब इस पाइप को ही फेंक के देखिए और वो एकदम से सीधी जाकर नीचे चले जाएगी। तो आपने देखा जो पेज खुला था उसको हवा का ज़्यादा फ्रिक्शन झेलना पड़ा, तो उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा झेला, उसकी स्पीड कम हो गई। जबकि दूसरे की बॉडी की शेप आपने चेंज कर दी तो वो झटाक से बिल्कुल फटाक से नीचे आके गिर गया। तो उसमें क्या हुआ, उसको कम फ्रिक्शन ऑफर हुआ और उसकी स्पीड या मोशन जो है वो बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये फैक्टर भी ऐसा है जो कि प्रभावित करता है किसको, फ्रिक्शन को। तो देखिए यहाँ पे यही है, इफ़ द शेप ऑफ द बॉडी स्ट्रीम लाइन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी शेप जिसमें आगे से तीखे होते हैं, चाहे वो मछली का है, चाहे वो हवाई जहाज का है, चाहे वो कार की शेप है, जो आगे से पतली होती है पीछे से मोटी की तरफ होती है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइंड बॉडी। यानी कि इसे हिंदी में कहा धारावाही आकार जो है, यानी वो धारा को चीर कर निकल सकते हैं, चाहे वो पानी की धारा है चाहे वो हवा की है। इसे स्ट्रीम लाइन बॉडी कहा जाता है। सो इफ़ द शेप ऑफ द बॉडी स्ट्रीम लाइन, सो वाइल ट्रैवलिंग इन वाटर और एयर इट विल एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर बॉडी स्ट्रीम लाइन होगी, चाहे जैसे कि एरोप्लेन की होती है, कार की या मछली की, तो उनको वहाँ पे गति करते हुए, मछली को पानी में और बाकी चीज़ों को हवा में गति करते हुए कम फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है।
इट इज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विच मैटर्स, नॉट द ओवरऑल एरिया ऑफ द सर्फेस समथिंग इज़ मूविंग। तो पूरा इस बात पर से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो पूरी बॉडी का पूरा एरिया कितना है, सिर्फ वो एरिया जो सीधे संपर्क में आ रहा है, चाहे वो हवा है चाहे पानी है, वो प्रभावित करता है फ्रिक्शन को। So if two objects are in motion, considering they are made of same material and shape are moving at the same speed, then larger body will suffer greater friction due to larger area of contact। तो मान ली दो बॉडी हैं, आपने उनको एक ही मटेरियल का बनाया है, आपने दो जहाज कागज़ के बनाए हैं और दोनों की शेप को भी सेम रखा है, लेकिन एक के आपने बॉडी बहुत बड़ी बना दी है और एक आपने छोटा बनाया है, तो जाहिर सी बात है जो जितना बड़ा होगा उसको उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए मोशन उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये फैक्टर भी है स्टूडेंट्स के भाई शेप और डिज़ाइन किसी ऑब्जेक्ट का वो भी फ्रिक्शन को प्रभावित करता है। तो यदि बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस तय कर पाएंगे। अगर बॉडी फ्लैट होगी, ज़्यादा सरफेस एरिया हवा या पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पे मोशन जो है वो धीमी हो जाएगी या फिर मुश्किल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या फिर उसका डिज़ाइन फ्रिक्शन को कैसे प्रभावित करता है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।